नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, अगर हम गैसेज के एक्सचेंजमेंट की साइट की बात करें तो हमने जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि मेन जो साइट होती है जहाँ पे गैसेज का एक्सचेंजमेंट होता है दैट्स आर एल्वोलाई। तो एल्वोलाई क्या होती है? प्राइमरी साइट्स होती है ऑफ एक्सचेंजमेंट ऑफ द गैसेज, जहाँ पे क्या होता है गैसेज का एक्सचेंजमेंट होता है। दैट्स वाई जो एल्वोलाई है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। वाइल ब्रोंकियल्स तक जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रल, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका कंडक्टिव पार्ट्स बोलते हैं। तो एल्वोलाई क्या होती है? प्राइमरी साइट्स होती है एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेज का। एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज है ऑल्सो अकर्स बिटवीन दी ब्लड एंड टिश्यू। इसके अलावा जो गैसेज का जो एक्सचेंजमेंट है वो आपका ऑल्सो अकर्स होता है ब्लड के बीच में अकर्स होता है, एज वेल एज आपके जो टिश्यूज है उनके बीच में भी क्या होता है? आपका जो एक्सचेंजमेंट है गैसेज का वो क्या होता है? आपका अकर्स होता है। Oxygen and CO2 are exchanged in these sites by the simple diffusion, mainly based on the pressure और concentration gradient। यहाँ पे जो गैसेज का जो डिफ्यूजन हो रहा है आपके एल्वोलाई टू ब्लड के अंदर और ब्लड से टिश्यू के बीच में, यहाँ पे जो एक्सचेंजमेंट हो रहा है वो कौन से प्रोसेस हो रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन प्रेशर। सिंपल जो डिफ्यूजन है इसके बेसिस पे क्या हो रहा है? आपकी गैसेज क्या कर रही है? आपकी एक्सचेंज हो रही है एल्वलाई टू ब्लड, ब्लड टू टिश्यू, टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वलाई। इसमें जो बेस होता है डिफ्यूजन का डेट आर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, इसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जैसे कि हमने बताया कि आपकी क्या हो ग्रेडियंट पड़ जाए तो डिफरेंस पड़ जाए तो किसके अंदर? आपके गैसेज के कंसंट्रेशन में। और यहाँ पे जो गैसेज की क्या होती है? आपकी कंसंट्रेशन हम किसमें मेजर कर रहे हैं? प्रेशर के अंदर मेजर कर रहे हैं। तो इनके बीच में क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है। और सिंपल डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? आपका हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। यहाँ पे जो गैसेज है वो क्या क्रिएट करती है? प्रेशर क्रिएट करती है। तो हाई प्रेशर ग्रेडियंट से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होती है? गैसेज का मूवमेंट अकर होता है। तो सोलिबिलिटी ऑफ दिस गैसेज वेल एज थिकनेस। अगर आप बात करें सोलिबिलिटी की बात करें तो गैसेज की जो सोलिबिलिटी है वो आपकी डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे involved in the diffusion are some important factor that can affect the rate of diffusion। कि जो गैसेज है उसकी सोलिबिलिटी, सेकंड मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है ये आपकी क्या करती है? इन्वॉल्व होती है कि जो गैसेज है वो आपकी किस स्पीड से, किस रेट से आपकी डिफ्यूज होगी। तो दो फैक्टर्स पे क्या करते हैं? आपकी डिपेंड करती है। एक गैसेज की सोलिबिलिटी, कैसे जितनी ज्यादा सोलिबल्स होगी उतना ही फास्ट क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। जितनी लेस थिकनेस होगी मेम्ब्रेन्स की उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। तो रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है ये आपका डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस पे एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो प्रेशर्स है कंट्रीब्यूट बाय द इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इट रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड TCO2 फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्रेशर्स है, जो इंडिविजुअल गैस क्या करती है? आपकी कंट्रीब्यूट करती है मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर्स बोलते हैं। और जो पार्शियल प्रेशर्स है ऑक्सीजन का उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PO2 से। पार्शियल जो प्रेशर है CO2 का उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PCO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पार्शियल प्रेशर है दीज टू गैसेज इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड ऑफ द डिफ्यूजन आर गिवन इन द टेबल 17.1। तो 17.1 के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है गैसेज का एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर, एल्वोलाई के अंदर, टिश्यूज के अंदर आपका टेबल 17.1 के अंदर क्या आपका रिप्रेजेंट किया। तो इसके अलावा फिगर 17.3 के अंदर क्या आपका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो आपके एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर, एल्वोलाई के अंदर एंड टिश्यूज के अंदर क्या होता है? कंसंट्रेशन रेटेड होता है। तो इस डाटा से हम क्लियरली क्या कर सकते हैं? इंडिकेट कर सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम टू एल्वोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है वो आपकी क्या है? आपके एटमॉस्फेरिक एयर टू क्या है? आपकी एल्वोलाई है। और आपके ब्लड टू टिश्यू क्या है? आपकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन की जो
पार्शियल प्रेशर है, दैट इज 159 क्या होता है पार्शियल प्रेशर है। भाई अगर हम एल्वुलाई की बात करें तो कितना है आपका 104 के आपका पार्शियल प्रेशर है। हमने बताया था कि कोई भी आपका कंसंट्रेशन हो या पार्शियल प्रेशर हो तो सिंपल डिफ्यूजन में कहाँ मूव करेंगे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे जो एटमोस्फेरिक एयर्स है दैट मीन्स ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपके एटमोस्फेरिक से एयर से कहाँ पे एंटर करेगी, आपकी एल्वोलाई के अंदर एंटर करेगी। देन अगर हम बात करें ब्लड की बात करें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज 95। वाइल टिश्यूज की बात करें तो कितना होता है आपका 40 क्या होता है पार्शियल प्रेशर होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ पे एंटर करते हैं, आपके टिश्यूज के अंदर एंटर करते हैं। तो दैट इंडिकेट्स द concentration gradients occur atmospheric air to alveoli and blood to टिश्यू। तो जो मूवमेंट होता है गैसेज का ऑक्सीजन का अगर हम बात करें तो एटमोस्फेयर एयर से एल्वेलाई के अंदर जाती है, देन आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहां पे जाती है, टिश्यू के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है। सेम इसी तरह अगर हम बात करें आपके CO2 की बात करें तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कहां पे हाई है आपका एल्वेलाई के अंदर, वाइल एटमोस्फेरिक एयर में कितना होता है 0.3 क्या होता है पार्शियल प्रेशर होता है। तो आपकी जो CO2 है वो आपकी एल्वोलाई से कहां पे एक्सचेंज होगी, आपके एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर एक्सचेंज होगी। सेम इसी तरह अगर हम ब्लड की बात करें और आपके टिश्यूज की बात करें तो टिश्यू में आपके सेलुलर रेस्पिरेशन के कारण CO2 बाई प्रोडक्ट रिलीज हुई है। आपके ब्लड के अंदर आपकी कंसंट्रेशन लेस होती है, वाइल टिश्यू के अंदर क्या होती है जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो क्या होता है मच मोर होता है। तो यहाँ पे जो CO2 है वो आपकी मूव करती है फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड क्या करते हैं आपकी मूव करते हैं। तो ये आपकी मूवमेंट्स है और जो मूवमेंट हो रहा है गैसेज का वो किसके बेसिस पे हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन के बेसिस पे। जो सिंपल डिफ्यूजन है दो फैक्टर्स पे आपके डिपेंड करता है, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये तो आपका टेबल के रूप में आपका इंडिकेट किया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट जो डायग्राम्स है उसमें डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंट किया है कि गैसेज का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है। तो अगर हम डायग्रामेट्री की बात करें तो हमें दिखा रहा है कि एल्वोलाई जो होती है, एल्वोलाई के अंदर जो एयर है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 104 mmHg होता है। वाइल CO2 की बात करें तो CO2 का क्या होता है आपका 40 mmHg होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो गैसेज है वो आपके ब्लड से आपकी ऑक्सीजन कहाँ पे एंटर करती है एल्वोलाई टू आपके ब्लड कैपिलरी आपकी पल्मोनरी वेन्स के अंदर, वाइल पल्मोनरी आर्टरी से जो आपकी ऑक्सीजन है CO2 है वो आपकी लार्ज होती है। आपकी पल्मोनरी आर्टरी से जो आपकी CO2 है वो कहाँ पे एंटर करती है एल्वोलाई के अंदर एंटर होती है, और ये जो CO2 है बाद एक्सपायर्ड एयर से क्या हो जाता है आपकी रिलीज हो जाती है। तो इंस्पायर्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है, CO2 की कम होती है, और एक्सपायर्ड एयर के अंदर CO2 क्या हो जाती है आपकी रिलीज हो जाती है। सेम इसी तरह अगर हम टिश्यूज की बात करें, बॉडी जो टिश्यूज होती है तो बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है आपका 95 mmHg होता है। तो आपकी जो गैसेज है वो आपके जो आर्टरीज है वहां से कहाँ पे एंटर करते हैं आपके टिश्यूज के अंदर, इंडिविजुअल जो सेल्स है वहां पे एंटर करते हैं। देन सेल्स क्या करते हैं इन ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, और जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो CO2 क्या होता है बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो अब ये जो CO2 है ये क्या होगा आपका फिर से आपकी जो ब्लड है उसके अंदर क्या कर देता है रिलीज हो जाता है। देन ये CO2 फिर से क्या हो जाएगा आपका एक्सपायर हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी आपकी इनटेक होगी। ठीक है, तो इसमें आपको जो वैल्यूज है वो आपको याद करनी पड़ेगी, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है एल्वोलाई के अंदर कितना होता है, CO2 का कितना होता है, वाइल पार्शियल प्रेशर है जो ऑक्सीजन का वो टिश्यूज के अंदर सेल्स के अंदर कितना होता है, CO2 का कितना होता है। या फिर इसके अलावा आपका कभी भी जो प्रेशर है हम किस में मेजर करते हैं mmHg के अंदर क्या करते हैं हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो यूनिट भी आपको याद रखना है कि किस यूनिट में हम मेजर करते हैं, mmHg के अंदर हम क्या करते हैं, mm का होता है मिलीमीटर मरकरी की, मरकरी के अंदर कितना mm क्या कर रहा है वो आपका मूव कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम CO2 की बात करें तो इंग्रेडिएंट present in the CO2 in the opposite direction, that is tissue to blood and blood to the alveoli। हमने प्रीवियस डायग्राम में भी देख लिया था कि जो CO2 की जो ग्रेडियंट है वो क्या होती है आपके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, आपके टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वोलाई क्या करते हैं आपकी मूव करते हैं। तो एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द CO2 इज
20 to 25 times higher than this oxygen, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is much higher compared that the oxygen. जो आपकी CO2 है उसका जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में क्या होता है आपका मच मोर क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। और जो सोलिबिलिटी है CO2 की वो क्या होती है आपकी ऑक्सीजन से अगर हम कंपेयर करें तो 20 टू 25 टाइम्स क्या होती है आपकी हायर क्या होती है आपकी सोलिबिलिटी होती है। तो अगर हम CO2 की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें तो आपकी जो CO2 जो गैसेज है वो क्या होती है आपकी हाईली सोल्यूबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। दैट्स वाई आपकी जो CO2 है वो क्या होती है आपकी मच मोर रेट से क्या होती है आपकी डिफ्यूज होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम बात करें कि जो डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन्स है ये क्या होती है मेड अप होती है थ्री मेजर लेयर से आपकी फॉर्म होती है, जिसमें एक क्या होती है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम होती है एल्वेओलाई की, सेकंड एंडोथेलियम एल्वेओलर कैपिलरीज की, एंड थर्ड क्या होती है आपकी बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देयर, जो बेसमेंट जो सब्सटेंस है जो इनके बीच में प्रेजेंट होता है। तो नीचे आपकी ये जो है आपकी ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है, जिसके इनसाइड क्या है आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इन ब्लड के अंदर आपकी आरबीसी सेल्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, आउट सेल्स प्रेजेंट होती है, आपकी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। तो आपका जो ब्लड है वो आपका फ्लो कर रहा है इनसाइड दी ब्लड कैपिलरीज। इसके अलावा ये आपकी एल्वेओलाई स्ट्रक्चर्स है। तो इन एल्वेओलाई की जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या होती है आपकी वन सेल्ड क्या होती है आपकी थिक होती है। तो एपिथेलियम जो थिन सैकमास जो एपिथेलियम है एल्वेओलाई का वो क्या करता है आपकी गैसेज के मूवमेंट में एक्सचेंजमेंट में क्या करता है आपका हेल्प करता है। तो इसमें क्या होती है तीन लेयर्स क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती है। एक है आपकी एल्वेओलाई की सैकमास एपिथेलियम लेयर्स, सेकंड जो लेयर्स होती है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनके बीच में ये जो मेम्ब्रेन है ये बीच में जो ब्लैंक है इसको हम क्या बोल रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेकंड है। थर्ड जो मेम्ब्रेन्स होती है दैट इज ये वाली आपकी ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं एंडोथेलियल लेयर्स। तो तीन लेयर्स क्या करते हैं आपकी एक्सचेंजमेंट में क्या करते हैं आपकी हेल्प करती है, एक आपकी एल्वेओलाई की सैकमास एपिथेलियम सेल्स, सेकंड बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड आपकी जो एंडोथेलियल लेयर्स है कैपिलरीज की। ये तीनों जो गैस है क्या करती है आपके एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेज के में क्या करती है इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। However, जो टोटल जो थिकनेस है इज मच लेस देन ए मिलीमीटर। जो टोटल जो थिकनेस है तीनों लेयर्स की अगर हम थिकनेस की बात करें तो क्या होती है आपकी लेस देन मिलीमीटर क्या होते हैं इनकी थिकनेस होती है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेओलाई टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू दी एल्वेओलाई। तो आपके ऑल जो फैक्टर्स है आपकी जो लेयर्स है दैट मींस जो आपके रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या करती है आपकी अफेक्ट करती है, ये क्या करती है फेवर करती है आपके ऑक्सीजन के डिफ्यूजन का फ्रॉम एल्वेओलाई टू आपके ब्लड वेसल्स या फिर एल्वेओलाई टू टिश्यू और आपके टिश्यू टू एल्वेओलाई आपके जो CO2 का जो एक्सचेंजमेंट है उसको क्या करते हैं आपकी फेवर करती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज की बात करें तो जो ब्लड जो मीडियम है उसके अंदर ऑक्सीजन एंड CO2 क्या होती है आपकी ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसमें 97% ऑफ जो ऑक्सीजन है उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो विद द हेल्प ऑफ आरबीसी इन द ब्लड। ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है वो क्या करती है 97% ऑफ जो ऑक्सीजन है उसको क्या करती है ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। एंड रिमेनिंग जो 3% जो ऑक्सीजन होती है इज कैरिड इन ए डिजोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। जो प्लाज्मा के थ्रू क्या होती है 3% क्या होता है आपकी ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है 97% जो ऑक्सीजन है वो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ आरबीसी सेल्स रेड ब्लड सेल्स, वाइल रिमेनिंग 3% जो ऑक्सीजन है ये आपकी ट्रांसपोर्ट होती है इन डिजोल्व स्टेट बाय द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या करता है ब्लड जो प्लाज्मा होता है 3% ऑक्सीजन को क्या करता है आपके ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वाइल 97% जो आपकी ऑक्सीजन है वो आपकी ट्रांसफर होती है आरबीसी सेल्स के अंदर। इसके अलावा वाइल अगर हम CO2 की बात करें तो नियरली 20 टू 25% ऑफ जो CO2 है ये ट्रांसपोर्ट होती है आरबी से। तो अगर हम बात करें CO2 की बात करें तो CO2 की 20 से 25% जो आपकी CO2 की अमाउंट होती है वो आपकी ट्रांसफर होती है विद द हेल्प ऑफ आरबीसी सेल रेड ब्लड सेल से
वाइल 70% जो आपकी CO2 है वो आपकी कैरिड एज ए बाइकार्बोनेट। वो आपकी क्या होती है, 70% जो ऑक्सीजन है वो आपकी ट्रांसफर होती है बाई कार्बोनेट फॉर्म में, क्या होता है आपकी ट्रांसफर होती है, एंड रिमेनिंग 7 जो परसेंट है CO2 इज कैरिड एज ए डिजोल्व स्टेट थ्रू दी प्लाज्मा। तो 7% जो आपकी CO2 है वो आपकी डिजोल्व होती है इन प्लाज्मा। जो ब्लड प्लाज्मा है वो क्या करता है, 7% जो CO2 है उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, मेनली ज्यादा पूछा जाता है CO2 के बारे में कि CO2 मैक्सिमम जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में होता है। तो आपका मैक्सिमम जो CO2 है वो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है इन बाइकार्बोनेट फॉर्म। तो आपकी 70% CO2 आपकी बाइकार्बोनेट फॉर्म में क्या होती है, आपकी ट्रांसफर होती है। आपको वैल्यूज पता होना चाहिए कि कितने परसेंट किस मोड से क्या होती है आपकी गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है। CO2 की भी पूछा जा सकता है, आपका ऑक्सीजन का भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा मल्टीपल एग्जाम्स में एक स्टेटमेंट पूछी जाती है कि आपकी जो आरबीसी है वो क्या करती है, आपकी किस गैस, आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन गैस, आरबीसी ट्रांसपोर्ट CO2 गैस, और आरबीसी ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड CO2 गैस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके आरबीसी ओनली ऑक्सीजन को कैरी आपके ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है या CO2 को, वो क्या करती है, बोथ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है एज वेल एज CO2 के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। आप देख सकते हो क्लियरली रिप्रेजेंट किया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में भी कि ऑक्सीजन जो आपकी है वो 97% आरबीसी क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, वाइल CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है 20 to 25% किसके हेल्प से होता है, आरबीसी के हेल्प से होता है। तो आरबीसी जो सेल्स है, रेड ब्लड जो सेल्स है, वो आपकी बोथ ऑक्सीजन एज वेल एज CO2 के ट्रांसपोर्ट में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। तो आपकी ये वैल्यूज आपको क्लियरली आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो आपका हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, आरबीसी के अंदर। तो अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं आपके हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स होते हैं, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं। तो जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, आपका बाइंड करता है विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ओजी हीमोग्लोबिन। अब जो आपका ऑक्सीजन है ये क्या करता है, आपके इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट के साथ क्या करता है, आपका बाइंड करता है एज ए रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ये नहीं है कि एक बार हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया तो परमानेंटली बाइंड हो गया। एक बार बाइंड होगा देन नेक्स्ट साइड पे क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। देन फिर से हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, देन टारगेट साइड तक क्या करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो जो ऑक्सीजन है आपकी बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ इन रिवर्सिबल मैनर्स के अंदर क्या होते हैं, आपकी अटैच होते हैं। और जब ऑक्सीजन क्या करे, आपकी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओज हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ ओज हीमोग्लोबिन, जैसे कि हमने देखा 97% जो ऑक्सीजन है वो किसके हेल्प से ट्रांसफर हो रही है, आरबीसी की हेल्प से। तो आपकी जो आरबीसी है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, बाइंड करती है हीमोग्लोबिन पिगमेंट के साथ। ईच जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि आपकी एक आरबीसी सेल्स है उसके पास क्या है, आपकी 15 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी। तो आपको अगर बेसिक्स पता है कि एक जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को क्या करता है, आपका कैरी करता है। तो 15 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि 15 जो हीमोग्लोबिन है हाउ मेनी ऑक्सीजन को क्या करेंगे, आपकी ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो आपको एक वैल्यू बताना चाहिए कि एक जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, आपका ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो एक हीमोग्लोबिन 4 को कर रहा है तो आपको वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है या फिर डायरेक्ट बेसिक ही पूछा जा सकता है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी ऑक्सीजन को क्या करता है, आपका ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो जो बाइंडिंग होती है अगर हम बात करें, आपका एक ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इनकी ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन की वो डिफरेंट फैक्टर्स पे क्या करते हैं, आपकी अफेक्ट करती है, आपकी रिलेटेड होती है। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द
ऑक्सीजन। इनकी जो बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन की, वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन and partial pressure of the CO2, hydrogen ion concentration and temperature are other factor which can interfere with their binding। इसके अलावा आपकी जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, ये अदर फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, आपकी इंटरफेयर करते हैं बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इनटू द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग के बीच में क्या करते हैं, आपकी इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कर्व की बात करें तो ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इन प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि हमने अभी देखा था कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PO2 से। तो अगर हम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को हम क्या करें, आपका ग्राफ प्लॉट करें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेशन विद द ऑक्सीजन, तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, हमें सिग्मोइड कर्व मिलता है। तो मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि जो ग्राफ होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का, तो किस शेप का होता है, आपका बेल शेप का होता है, स्ट्रेट होता है, हाइपरबोलिक होता है। तो शेप कैसी होती है इसकी, एस शेप क्या होती है, आपकी शेप होती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपका फॉर्म में होता है आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। हमें क्या मिलता है, जब सैचुरेशन स्टेट आती है तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, आपकी एस शेप की होती है। इस डायग्राम से आप क्लियरली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर को क्या कर रहे हो, आपका इंक्रीज कर रहे हो, तो जो परसेंटेज ऑफ जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन की, वो भी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। बट एट दैट टाइम एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, जब आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो आपका मैक्सिमम हो रहा है, तो आपकी जो हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है वो भी क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा और क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई जो ग्राफ की जो शेप मिलती है वो कैसी होती है, सिग्मोइड शेप मिलती है। सिग्मोइड क्या मिलता है, हमें कर्व मिलता है। ठीक है, तो दिस कर्व इज कॉल्ड, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। जितनी ज्यादा आपका पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका जो परसेंटेज है हीमोग्लोबिन के साथ वो क्या होगा, आपका सैचुरेटेड होगा। ठीक है, एंड इज हाईली यूजफुल टू स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration, etc. on the binding of the oxygen with the hemoglobin। इस ग्राफ से हम स्टडी कर सकते हैं कि आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, हाइड्रोजन आयन है, ये सब क्या इफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन की बाइंडिंग को ऑक्सीजन के साथ। इन दी एल्वोलाई वेयर देयर इज हाई PO2। अगर हम बात करें एल्वोलाई की बात करें तो एल्वोलाई के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन का। वाइल CO2 की बात करें तो क्या होता है, लो पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट होता है। वाइल हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन की बात करें तो लेस क्या होता है, आपका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होता है। और जो टेम्परेचर होता है दैट ऑल्सो लोअर टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, फेवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओज हीमोग्लोबिन। तो आपके जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा जब क्या हो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेस हो, टेम्परेचर क्या हो आपका लेस हो, तो आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर क्या करता है, ओज हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। वेयर अगर हम टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है, आपका लो होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, टेम्परेचर भी क्या होता है आपका हायर होता है। तो ये सभी जो कंडीशंस है ये आपकी फेवर करती है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी ओज हीमोग्लोबिन। इसी वजह से जब टिश्यूज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है, आपका डिसोसिएटेड हो जाता है। बिकॉज वहां पे क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कम होता है, CO2 का ज्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जैसे टिश्यू में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऑक्स हीमोग्लोबिन रीच करता है तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, आपकी रिलीज हो जाती है और आपका हीमोग्लोबिन फिर से क्या हो जाता है, आपका फ्री स्टेट के अंदर जाता है। तो फ्री हीमोग्लोबिन फिर से क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा कहाँ पे, एल्वोलाई के अंदर। देन फिर से क्या होगा, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो आपकी टिश्यूज तक आएगा। देन वहां पे कंडीशन चेंज होगी, ऑक्सीजन आपकी रिलीज होगी। इस मेथड से क्या करता है, जो आपका ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हेल्प करता है। तो दिस it clearly indicate that oxygen get bound to the hemoglobin in the lung surface and get dissociated into tissue।
तो आपका क्लियरली प्रेजेंट कर रहा है कि आपकी ऑक्सीजन बाइंड होती है आपके लंग सरफेस के अंदर एंड डिसोसिएटेड हो जाती है टिश्यू के अंदर। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसमें आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज कि आपका एवरी जो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डिलीवर करता है अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को टू द टिश्यू अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मली 100 ml जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो क्या करता है 5 ml क्या करता है ऑक्सीजन को क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 लीटर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है हाउ मैनी ऑक्सीजन को क्या करेगा आपका ट्रांसपोर्ट करेगा। तो आपको क्या करना है 5 को क्या करना है 10 से आपका मल्टीप्लाई करना है, तो 50 ml क्या होगी आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी जब आपका जो ब्लड है वो क्या होगा 1 लीटर क्या होगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो आपसे डायरेक्ट नॉर्मल वैल्यू पूछी जा सकती है कि 100 ml ऑफ जो ब्लड है हाउ मैनी ml ऑफ ऑक्सीजन को आपको ट्रांसपोर्ट करता है, तो 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। आपसे 1 लीटर की पूछी जा सकती है, 2 लीटर की पूछी जा सकती है, 800 ml की पूछी जा सकती है। तो आपसे वैल्यू कुछ भी पूछी जा सकती है अगर आपको नॉर्मल वैल्यूज पता है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो क्या करता है आपकी 5 ml ब्लड ऑक्सीजन को क्या करता है आपका ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जैसे कि हमने देखा था कि आपकी 20 से 25% जो आपकी CO2 है वो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है आपकी विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। तो CO2 कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और अबाउट कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो आपकी CO2 है वो आपकी 20 से 20% क्या होते हैं 20 से 25% क्या होते हैं आपकी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो दिस बाइंडिंग रिलेटेड टू पार्सल ये भी क्या करते हैं आपकी बाइंडिंग जो होती है CO2 की हीमोग्लोबिन से आपकी रिलेटेड होती है पार्सल प्रेशर ऑफ CO2। पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच वुड अफेक्ट द बाइंडिंग। जो पार्सल प्रेशर ऑक्सीजन है वो क्या करता है आपका अफेक्ट करता है बाइंडिंग ऑफ CO2 को। ठीक है, तो व्हेन जो आपका CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो आपका हाई हो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो आपका लो हो, ये जो कंडीशंस होते हैं आपके टिश्यूज के अंदर होते हैं, दैट मींस मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन द टिश्यू वेयर व्हेन partial pressure of CO2 is low and partial pressure of oxygen is high in the alveoli, which dissociation of CO2 from carb amino hemoglobin takes place, that is CO2 which is bound in the hemoglobin from the tissue and delivered into the alveoli। ताकि जो हीमोग्लोबिन के साथ जो CO2 है वो आपकी बाइंड होती है टिश्यूज के अंदर, देन जैसे एलवेलाई के अंदर रीच होती है तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिक्रीज हो जाता है, दैट्स व्हाई वहां पे जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से क्या करती है CO2 से क्या जाता है आपके रिलीज हो जाती है। तो आपकी जो CO2 है वो क्या करता है आपकी टिश्यू के अंदर हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है और आपकी एल्वेलाई के अंदर क्या करते हैं उसको डिसोसिएटेड कर देती है, आपकी ट्रांसफर कर देती है। तो आरबीसी कंटेन्स ए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंजाइम। इसके अलावा जो आरबीसी जो सेल्स होती है इनके अंदर क्या होता है आपका एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जो आपके गैसेज के CO2 के ट्रांसपोर्ट में क्या हेल्प करता है। और ये एंजाइम आपको याद रखना है, मल्टीपल एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है आरबीसी सेल के अंदर, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, तो कार्बोनिक जो एनहाइड्रेज है ये हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है आरबीसी सेल्स के अंदर एंड माइन्यूट जो क्वांटिटी है सेम प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा। टू स्मॉल अमाउंट के अंदर कहां पे प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, जो ब्लड जो प्लाज्मा है उसके अंदर भी क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। ये जो एंजाइम्स है कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है फैसिलिटेट्स करता है फ्लोरिंग रिएक्शन इन दी बोथ डायरेक्शन। ये क्या करता है आपकी जो रिएक्शंस है इसको बोथ डायरेक्शंस में क्या करता है आपका फैसिलिटेट करने का काम करता है। तो आपका CO2 वाटर के साथ अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ आपके जो एंजाइम्स क्या करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करता है आपके इंक्रीज कर देते हैं। तो आपके CO2 और H2 जब आपके कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा आपकी बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म होंगे। तो हमने बताया था कि मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके हेल्प से होता है बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर क्या होता है आपका ट्रांसपोर्ट होता है। अप्रोक्सीमेटली 70% क्या होता है आपकी जो CO2 है वो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है इन बाइकार्बोनेट फॉर्म और आपकी CO2 वाटर के साथ अटैच होकर बाइकार्बोनेट की फॉर्म करते हैं और आपका कार्बोनिक जो एनहाइड्रेज है क्या करता है इस रिएक्शंस को क्या करता है आपका कैटेलाइज करता है बोथ डायरेक्शंस के अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में भी एज वेल एज
आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ये नहीं कि आपका जो CO2 है H2O के साथ कंबाइन होकर बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट आयन फिर से क्या होता है आपका डिसोसिएट हो जाता है आपके CO2 में और वाटर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन आपके बाइकार्बन H2CO3 आपके आयंस के अंदर भी ब्रेक डाउन होता है। तो एट दी टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, अगर हम बात करें टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का वो क्या होता है हाई होता है ड्यू टू कैटाबोलिज्म, क्योंकि यहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन होता है और फूड का ऑक्सीडेशन में बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज होता है CO2 रिलीज होता है। तो CO2 का जो पार्शियल जो प्रेशर होता है वो टिश्यू साइट पे क्या होता है आपका मैक्सिमम होता है। तो CO2 diffuse into the blood, RBC and plasma and forms HCO3 and hydrogen ion at the alveolar site where partial pressure is low. So this reaction proceeds the opposite direction leading the formation of CO2 and H2O. That means आपका जो CO2 है वो H2O के साथ बाइंड होता है, कहाँ पे आपके टिश्यूज के अंदर फॉर्म होता है कार्बनिक हाइड्रेट, उसको कहता है बाइकार्बोनेट आयन के अंदर क्या कर देता है आपका फॉर्म कर देता है। जैसे ही वो आपके एल्वोलाई के अंदर रीच करता है तो सेम फिर से आपका कार्बनिक हाइड्रेट इसको क्या करेगा आपका डिसोसिएट कर देगा आपके CO2 एंड वाटर के अंदर। देन आपकी जो CO2 है वो क्या जाती है आपकी रिलीज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मोस्ट। तो दस CO2 ट्रैप एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल, जो टिश्यू लेवल पे CO2 क्या होता है आपकी ट्रैप होती है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वोलाई, एल्वोलाई तक आपके आपकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है एंड रिलीज आउट एज CO2, ठीक है। आपकी CO2 क्या जाती है आपकी रिलीज आउट हो जाती है। सेम इसी तरह इसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एवरी जो 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो क्या करता है डिलीवर करता है अप्रोक्सीमेटली 4 ml CO2 टू दी एल्वोलाई। जो आपका डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो क्या करता है एल्वोलाई को क्या करता है 4 ml CO2 को क्या करता है आपका ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपको नॉर्मल भी बताना चाहिए कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो क्या करता है 5 ml CO2 को क्या करता है आपका एक्सचेंज करने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। तो आपसे 1 लीटर का भी पूछा जा सकता है, आपको 700 ml का भी पूछा जा सकता है, 1.5 लीटर का भी पूछा जा सकता है। आपसे नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है कि 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है कितने ml आपकी जो सॉरी यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। 5 तो आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, तो 4 ml क्या होती है आपकी CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज जिसमें हमने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को भी डिस्कस किया एज वेल एज आपकी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को भी डिस्कस किया।